अब हम लोग देखने वाले हैं एरो फंक्शन कि एरो फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो एरो फंक्शन भी नॉर्मल फंक्शन जैसा ही काम करता है, बस उसके लिखने का सिंटेक्स अलग है, तरीका अलग है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरो फंक्शन डायरेक्ट ना सीख के हम लोग ये सीखेंगे कि नॉर्मल फंक्शन कैसा रहेगा, और वैसा ही नॉर्मल फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन बना बना कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। और इस फंक्शन का नाम क्या देते हैं, सम दे देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करना का फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो नंबर ऐड करना है तो आपको पैरामीटर भी दो देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न कर देते हो, रिटर्न ए प्लस बी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही आप बनाते हो फंक्शन। ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने बनाया जिसमें दो नंबर को सम करके रिटर्न कर दिया जा रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि एरो फंक्शन को किस तरीके से हम लोग ऐसा ही इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। तो उसके लिए देखो, पहला चीज एरो फंक्शन में क्या होता है वो, चलो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें से क्या हटाएंगे क्या रखेंगे वो आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो फंक्शन सम है। ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि हमें फंक्शन ये जो कीवर्ड है उसको हटा देना होता है। ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि ये जो हमारा सम है, जो नाम है फंक्शन का, उसको हम लोगों को एक वेरिएबल में स्टोर करा देना होता है। तो वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए लेट करना पड़ेगा, और सम दे दिया है और उसके बाद हमें इक्वल टू देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा काम ये होता है। तीसरा काम हमारे पास ये होता है कि यहां पे जैसे ही आपका वो पैरेंथेसिस क्लोज होता है जिसके अंदर आप आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करते हो, उसके बाद आपको यहां पे एक एरो बना देना होता है आपको। ठीक है, ऐसे। तो यही हो गया एरो फंक्शन। तो अगर आप अब इसको देखोगे तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरो फंक्शन। मैं इसको रन करके भी आपको दिखा सकता हूं, बट अभी एक काम करो, रन करके मैं दिखाई देता हूं ताकि आपको पता तो चले कि हाँ काम करता है। ठीक है। ये है हमारा एरो फंक्शन, दोनों का नाम अभी सम है। ठीक है। इसको चेंज करेंगे, इसको सम कर देते हैं तो इसको सम टू कर देते हैं, राइट। या ए कर देते हैं, कैपिटल ए, ये एरो को डिनोट कर रहा है। और यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं फटाफट, कंसोल डॉट लॉग। और इस लॉग में हम लोग कॉल करा लेंगे सम को, पहले सम को कॉल कराते हैं सम, और इसमें 2,3 पास कर देते हैं तो 5 आएगा। और सेम यही चीज हम लोग दूसरा जो हमारा एरो फंक्शन है उसका नाम क्या है, सम कैपिटल ए, इसको भी कॉल करवा लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब दोनों का रिजल्ट सेम आ जाना चाहिए, तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा एरो फंक्शन भी काम कर रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं कंसोल ओपन करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। देखो दोनों में 5 आ गया आंसर। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों ही फंक्शन काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो ये है कुछ नहीं, वो है सिमिलर फंक्शन ही, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि इसमें जब आपके पास फंक्शन में एक से ज्यादा लाइन हो तब तो ठीक है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रहता, ऐसे लिखा हुआ था कि a इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, कुछ ऐसा रहता, सॉरी 2 इंटू ए। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता तो अब दो लाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो वैलिड था। बट अब आप सोचो कि अगर एक लाइन लिखा हुआ होता है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पहले लिखा था, एक लाइन सिर्फ यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो जब एक से ज्यादा लाइन हो तो आप ऐसे ही रखोगे एरो फंक्शन को, बट जब एक लाइन होता है तो इसको भी आप थोड़ा शॉर्टकट बना सकते हो। क्या कर सकते हो, आप यहां से ये वाला जो करली ब्रेसेस है इसको हटा सकते हो और इसको भी आप वहीं पे लाइन पे ला सकते हो। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है कि ये जो रिटर्न हो रहा है ना, इसको लिखना नहीं होता है। अगर आपने सिर्फ एक लाइन है और वो लाइन रिटर्न कर रहा है तो आप डायरेक्ट उसको भी हटा सकते हो। तो ये हो गया हमारा सबसे शॉर्ट फॉर्म एरो फंक्शन का। लेकिन ये तभी वैलिड है जब आपके पूरे फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन हो और वो क्या करता हो, रिटर्न करता हो। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं कमेंट, और अब देखते हैं कि अब हमारा आउटपुट काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, अब देखो दोनों में 5 रिटर्न कर रहा है। पहला वाला फंक्शन ये वाला रिटर्न कर रहा है, दूसरा हमारा ये कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया एरो का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा हम तब लिखेंगे जब हमारे पास एक लाइन हो और वो लाइन क्या कर रहा हो, कोई चीज रिटर्न कर रहा हो। ठीक है। वरना फिर हम लोग अगर नॉर्मल फंक्शन को एरे फंक्शन बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, करली ब्रेसेस ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। बस यहाँ पे जो नाम वाम देने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फंक्शन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, राइट।
यहाँ पे अब इस फंक्शन को चेंज कर देता हूँ मैं। इस फंक्शन को अब की बार कर देते हैं डबल, DOUBLE, डबल। मतलब इस फंक्शन में जो भी चीज़ डालोगे वो डबल हो जाएगा। तो इसमें हमें पैरामीटर सिर्फ एक ही डालना है और रिटर्न क्या करना है, 2 इंटू ए। डबल करना है तो आप इंटू ही करोगे, 2 इंटू ए, ठीक है, इसको रिटर्न करना है। तो देखो ये फंक्शन काम करेगा। अब इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और आप देखते जाओ। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि फंक्शन को हटा देना है और ये जो नाम है इसको हम लोग यहाँ पे एक लेट में रख देते हैं, मतलब वेरिएबल बना देते हैं। ये देखो पहला चीज़ ये बताया था। उसके बाद क्या बताया था कि पैरेंथेसिस जैसे ही बंद होता है उसके बाद आपको एक एरो का साइन बना देना है। यहाँ पे बना दिया, मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब एक ही लाइन हो और रिटर्न कर रहा हो तो आप क्या करो कि इस करली ब्रेसेस को यहाँ से हटा दो और इसको ले आओ ऊपर और रिटर्न को भी हटा दो, ठीक है। अभी तक हमने इतना ही बताया था, ये बिल्कुल काम करता है। बट अब एक चीज और इसमें शॉर्टकट है कि जब आपके पास पैरामीटर भी एक ही हो, ठीक है, पैरामीटर भी एक ही हो जिसमें आप आर्गुमेंट पास करोगे, तो जब पैरामीटर भी एक हो तो आप ये पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे बस ऐसे लिख सकते हो ए, ये भी वैलिड है। अब मैं आपको इसको भी रन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे डबल के साथ ए ऐड कर देते हैं कैपिटल, इससे पता चल जाएगा ये एरो फंक्शन है, राइट। ओहो, console.log और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, डबल और इसके पास 10 पास कर देते हैं, 20 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब की बार लेकिन हम लोग इस सेकंड में एरो फंक्शन, एरो वाला पास कर रहे हैं, डबल ए, ठीक है। ये देखो डबल ए एरो फंक्शन, राइट। अब देखो अगर ये दोनों काम कर गया तो हमारा ठीक है एरो फंक्शन। देखो दोनों का रिजल्ट सेम है, 20, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपने देख लिया कि कितना शॉर्टकट बना सकते हैं। आप सोचोगे कि एक लाइन वाले को हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं, तो देखो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जावास्क्रिप्ट में जहां पे आप एनोनिमस फंक्शन को यूज करते हो और उस एनोनिमस फंक्शन में सिर्फ एक ही चीज होता है। जैसे सेट टाइम आउट जब आप करते हो तो आप उसमें एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हो, तो वहां पे ये वाला चीज काम कर सकता है। और जैसे रिएक्ट जेएस जैसी जो फ्रेमवर्क्स है, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे भले ही आपको नॉर्मल जब आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो आप शायद इसको यूज़ ना करो, बट रिएक्ट जेएस, एंगुलर या व्यू अगर आप सीखना चाहते हो तो ये आपको काम आना ही आना है। अब हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं, ठीक है। इसको फिर से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन और बनाते हैं जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं रैंडम, ठीक है। कि ये फंक्शन क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा और रिटर्न इसको हम लोग यहाँ पे अब रैंडम नंबर कैसे जनरेट करता था, मैथ.रैंडम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे हम लोग console.log करा के देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है कि नहीं। ये अभी फिलहाल पॉइंट में करता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं रैंडम, ये रहा, और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये अनकाउंटेड रैंडम इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे मुझे रैंडम फंक्शन यूज करना था, वो मैंने करना भूल गया था। ये रहा। अब जरा इसका आउटपुट देखो, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ ये देखो रैंडम नंबर हमें दे रहा है, पॉइंट में आता ही है, वो तो पता ही है हमें, ठीक है, हो गया। अब चलो इसी का इक्विवेलेंट हम लोग फिर से एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी इसमें खासियत क्या है कि इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, तो ये कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इसी बहाने हम लोगों का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो पहला चीज फंक्शन हटा दो, यही बताया था मैंने, फंक्शन हटा दो, यहाँ पे लेट लिख दो और इसका नाम को असाइन कर दो तो इक्वल टू से होगा, और जहाँ पे पैरेंथेसिस खत्म होता है वहाँ पे एक एरो बना दो, ठीक है। ऐसे ही बताया था मैंने। तो देखो ये भी वही काम कर रहा है। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर एक लाइन है तो आप ये करली ब्रेसेस हटा दो, रिटर्न हटा दो और इसको ऊपर ले आओ, ठीक है, बस ऐसे। तो ये भी अब काम करेगा। अगर मैं रैंडम ए कर दूं तो भी काम करेगा। देखो रैंडम ए यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखो आ गया नंबर। तो ये रैंडम ए हमारा काम कर रहा है। तो मैं इसमें ये बताना चाहता कि अगर जब एक भी पैरामीटर नहीं होता तो आप ऐसे लिखते हो, इसको हटाना नहीं है, ठीक है। इसको पैरेंथेसिस को रखना है, ब्रैकेट को रखना है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है जहां पे एनोनिमस फंक्शन में काम आता है। ये ज्यादातर एनोनिमस फंक्शन जब आप बनाते हो तो भी एरो फंक्शन काम आता है, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जब रिएक्ट सीखेंगे हम लोग तो उसमें देखना बहुत ज़्यादा काम आएगा ये।
तो अब इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन कैसे बनाते हैं? तो एनोनिमस फंक्शन हम लोग क्या कब बनाते हैं? जब हमें नाम का जरूरत ना हो, कोई काम करवाना हो। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, सॉरी ऐड इवेंट लिस्नर। और इवेंट लिस्नर हमारा वो कौन सा इवेंट लिस्नर है? हम लोग क्लिक पे लगाते हैं कि डॉक्यूमेंट पे कोई क्लिक करेगा, हमारे ब्राउजर वाला जो डॉक्यूमेंट दिखता रहेगा उस पर कोई क्लिक करेगा तो कुछ काम हो, तो वो काम क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं? एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ करके एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं और इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर जो भी करना होता है कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ मैं कि क्लिक्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक्ड, ठीक है, सेव करा देते हैं इसको। अब देखो अब इससे क्या होगा? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और जब जब यहाँ पे जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक्ड क्लिक्ड लिखा आएगा। देखना यहाँ पे 4 जो बढ़ गया है ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट पे वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा इवेंट लिस्नर क्या है? काम कर रहा है। अब इसी चीज को हम लोग एरो फंक्शन में कैसे करेंगे? एरो फंक्शन में कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले इस फंक्शन को हटा दो, और इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो हम लोगों को इसको किसी वेरिएबल को असाइन भी नहीं करना है। लेकिन जैसे ही पैरेंथेसिस खत्म होता है वहीं पे हमें एक एरो बना देना है। बस हमारा काम हो गया, हमारा आधा काम हो चुका है। अब आप अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो भी देखो काम कर रहा होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब फिर से क्लिक करूंगा, देखो क्लिक 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 बढ़ रहा है वहां पे काउंट। तो अब देखो इससे भी हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक लाइन का हो तो हम लोग करली ब्रेसेस यहाँ से हटा सकते हैं, राइट? मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और इसको उसी लाइन में लेके चलते हैं। ठीक है, ये देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसको भी ऊपर लेके आते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये रहा, सेव कर दिया। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे रिटर्न तो था ही नहीं, ऊपर कैसे ले आए? तो मैंने कहा था कि रिटर्न अगर रहेगा तो हटा देना। मैंने ये नहीं कहा था कि रिटर्न रहेगा तो ही ऊपर लाना। ठीक है, एक लाइन का रहेगा तो ऊपर ला सकते हो करली ब्रेसेस हटा के। ठीक है, और रिटर्न है तो रिटर्न को भी हटा दो, वो ऑटोमेटिक मान लेता है कि रिटर्न हो रहा। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है, राइट? अब भी देखो ये काम करेगा। मैं यहां आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ क्लिक, देखो क्लिक क्लिक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन आप हो सकता है जावास्क्रिप्ट में यूज ना करो, बट जब भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू कुछ भी यूज करोगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसीलिए मैंने क्या किया कि सारे तरह का फंक्शन बना के, एक पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, 2 पैरामीटर, एनोनिमस फंक्शन, ये सारा चीज बना के मैंने आपको दिखा दिया कि उसका एरो फंक्शन कैसे कन्वर्ट होता है। काम सेम ही है,